नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और आज का हम इस क्लास में देखने वाले हैं 2024 जो कि एमएटी क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे गए थे। और ये बिहार एनएमएस 2024 के रियल क्वेश्चन हैं, इसके सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक से जरूर देखिएगा। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले इसके निर्देश को पढ़िए। बोला गया है उस संख्या समूह का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो संबंध निम्नलिखित समूह की संख्याओं के बीच है। दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन करें। मतलब कि एक आपको ये संख्या दिया गया है पैटर्न इसमें, ठीक, और जस्ट यही पैटर्न किसमें फॉलो कर रहा है ये आपको चुन करके बताना है। और इस तरीके के क्वेश्चन इस समय रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या पैटर्न है। तो पैटर्न ये है कि ये 7 में 8 जोड़ा गया, यहाँ पर 15, और 15 में 16 जोड़ा गया 31। कैसे समझ में आया? 31 में से आप 16 घटा लीजिए, समझ में आ जाएगा। ये 15 आया। मतलब कि यहाँ पर एक बार +8 जोड़ा गया और दूसरी बार +16, इस तरीके से। ठीक, देखते हैं कौन सा पैटर्न इसको फॉलो करता है। तो पहला पैटर्न अगर देखेंगे तो 6 से 13 यानी कि 7 जोड़ा गया, और 13 से 21 यानी कि यहाँ पर 8 जोड़ा गया। ये पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है, ये आंसर आपका नहीं होने वाला है। ठीक, दूसरा देखते हैं 3 से 7 इसमें 4 फॉलो जोड़ा जा रहा है, और 7 से 15 यहाँ पर 8 जोड़ा जा रहा है। ठीक, ये आपका हो सकता है, बट फाइनली हम नहीं कह सकते हैं कि ये होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि बाकी सबको भी हमें देखना है। तो इसमें +4 +8 का सीरीज है। तो हमारे पहले हमारा क्वेश्चन में क्या था? +8 और +16, और हमारा दूसरा ऑप्शन में क्या आया? +4 और +8, इस तरीके से। तीसरा का देखते हैं 2 से 17 यानी कि इसमें 15 जोड़ा गया, 17 से 14 यानी -3। ये तो किसी कीमत पर नहीं होगा क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस में जा रहा है। ठीक, और ये तो ऐसे ही नहीं होगा क्योंकि बीच में बहुत बड़ा नंबर है और ये दोनों ओर छोटा नंबर है। तो एक इस तरीके से इस पैटर्न पर केवल और केवल दूसरा ही बैठ रहा है जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन में क्या है? ये 2 है, 2 के दोगुना है 4, और 4 का दोगुना क्या है? 8। इस तरीके से दोगुना दोगुना यहाँ पर हो रहा है। तो ठीक, दोगुना हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 13 का डबल करेंगे ये 26, और 26 का ये डबल कर देंगे ये 52। जी बिल्कुल फिट बैठ रहा है। अगर बाकी का ऑप्शन देखेंगे हम तो ये 14 जो है 12 के दोगुना नहीं है, ये नहीं हो सकता है। 12 के 14 ये दोगुना नहीं है, ये भी नहीं हो सकता है। 4 का दोगुना 8 तो है, लेकिन 8 का दोगुना 16 होना चाहिए, ये 12 है, ये भी नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर जो है केवल और केवल पहला ऑप्शन बैठ रहा है सटीक में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि यहाँ पर दिया गया है, और इसमें से 4 आपका ऑप्शन है, उसी को चुनना है। अगर इसको ध्यान से देखिएगा आप, एक तो ये स्क्वायर नंबर है, ये 2 का स्क्वायर है 4 होता है, ये है 3 का स्क्वायर ये 9 होता है, ये 16 है जो कि 4 का स्क्वायर है। इस तरीके से इसमें स्क्वायर नंबर है। तो अगर इसमें देखें हम तो स्क्वायर नंबर कोई नहीं है, क्योंकि आपको 1 से लेकर के कम से कम 30 तक तो स्क्वायर याद ही याद होना चाहिए। इसके बाद अगर दूसरा का देखते हैं, ये भी स्क्वायर नंबर नहीं है। तीसरा अगर देखिए ध्यान से तो एक को आपको देख करके कन्फ्यूजन होगा कि स्क्वायर है कि नहीं है, बट 4 में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, 3 में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, 9 में सॉरी। 4 जो है 2 का स्क्वायर है और 9 3 का स्क्वायर है। तो हम कह सकते हैं कि 1 जो है 1 का स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर नंबर है। और हमें यही पैटर्न ढूंढना था कि स्क्वायर नंबर कौन सा ऑप्शन में है। तो ये तीसरा ऑप्शन हो जाएगा जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक, उसी तरीक़े से देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन बिल्कुल शानदार और बहुत प्यारा आपका सॉल्यूशन मिलने वाला है इस चैनल के माध्यम से। ये 8 क्या है? तो 8 है 2 के पावर 3, क्यूब नंबर है। ये 27 क्या है? ये 3 के पावर 3 है, ये भी क्यूब नंबर है। और 4 क्या है? 64, ये भी 4 के क्यूब नंबर है। मतलब जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया है वो क्यूब संख्या है। ये पावर 3 करने पर आ जा रहा है 2 3 4 का क्रम से।
तो जो हमारा आंसर होगा वो भी एक क्यूब के रूप में होगा। अब देखिए कौन कौन से ऑप्शन क्यूब के रूप में हैं। 28 किसी भी संख्या क्यूब नहीं होता है, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। 18 किसी भी संख्या क्यूब नहीं है। 64 हाँ ये बिल्कुल ये क्यूब है क्योंकि 4 का होता है। 125 ये भी 5 का, और 216 ये 6 का क्यूब होता है। तो क्यूब पर सटीक बैठने वाला केवल और केवल तीसरा ऑप्शन है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। इसी के साथ देखिए यहाँ पर पांचवा, और पांचवा में क्या है पैटर्न पहले आप ढूंढिए। देखिए 5 में ये 9 बना रहा है यानी कि 4 जोड़ करके, और 9 में 17 यानी कि 8 जोड़ करके ये बना रहा है। इस तरीके से पैटर्न है +4 और +8, +4 और +8। ठीक, पहले सभी का हम देखेंगे क्या इसमें क्या पैटर्न है, तब आंसर पर हम बात करेंगे। यहाँ पर 4 से 7 क्या हुआ, तो यहाँ पर +3 हो गया। ठीक, अच्छा 7 से 13 ये क्या हुआ, +6 हो गया। केवल आपको पैटर्न देखना है। 3 से 5 अगर देखें तो ये हो रहा है +2, और 5 से 11 देखें तो +6। 15 से यहाँ पर 19 देखें तो ये 15 और 19 कितना, 4 का, और 19 से 117 ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए इस पर तो हम बेचारे नहीं करेंगे। 4 से 8 ये क्या हो रहा है, तो इसमें 4 जोड़ा गया है, और 8 से 16 ये क्या हो रहा है, तो इसमें 8 जोड़ा गया है। ठीक, इस तरीके से, तो इस तरीके से देखने पर +4 +8 का सीरीज, +4 +8 का सीरीज दो जगह यहाँ पर सेम देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो चौथा हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए एक और लॉजिक भी हो सकता है। ये 5 दूनी 10 -1, 9 दूनी 18 -1, मतलब दोगुना करके -1। बाकी सब में देखते हैं, ये 4 दूनी 8, 8 में से घटाएंगे 7 बैठ रहा है। 7 दूनी 14, 14 में से घटाएंगे 15, लेकिन यहाँ पर 13 दिया है, नहीं है। अच्छा, अगर इसको देखें तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 दोगुना है। इस तरीके से लॉजिक इसमें फिट नहीं बैठेगा। तो बस सिंपल लॉजिक जो पहले वाला था जो कि +4 और +8 है, वही लॉजिक इसमें काम करेगा और इसी के आधार पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन, और 6 नंबर क्वेश्चन को आप देखें तो इसमें कहा गया है कि आपको जो रिलेट किया गया है उसी संख्या को चुनना है। मतलब जिस तरीके से बंदूक का संबंध गोली से है उसी तरीके से टॉर्च का संबंध किससे होगा। तो गोली को बंदूक में भरा जाता है, तो टॉर्च में सॉरी दोस्त, तो इस तरीके से राइट आंसर जो हमारा होगा वो हो जाएगा बैटरी, क्योंकि बैटरी को टॉर्च में भरा जाता है, और यही लॉजिक है। ठीक, अब अगला देखिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि चार मीनार जो है वह भारत में है। ठीक, तो पिरामिड किस जगह पर है, तो आपको याद होना चाहिए कि पिरामिड मिस्र में है, और ये जब याद रहेगा आप तभी इस क्वेश्चन को बना पाइएगा। इसी तरीके से आगे के क्वेश्चन देखिए, ये देखिए प्यारा सा क्वेश्चन, अगर आप इसको बनाने बैठेंगे फर्स्ट टाइम में, यकीन मानिए आपसे ये क्वेश्चन बन नहीं पाएगा। क्यों, लॉजिक ढूंढते फिरेंगे नहीं मिल पाएगा, जब तक से आपको पूरा लॉजिक रिवाइज नहीं रहेगा, ये एक बार आपको दिमाग से गुजरेगा तो ही आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। जैसे 21 है, इसमें 1 जोड़ेंगे 22, और 22 को आधा कर देंगे। 22 को क्या किया हमने, आधा यानी कि 2 से भाग, तो क्या आ गया हमारा 21। उसी तरीक़ा से 31 में 1 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका 32, और 32 को आधा करेंगे तो आपका आ जाएगा 16, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, और ये ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो हमारा ये लॉजिक मिला कि यहाँ से +1 करके और उसको 2 से भाग किया गया है। बस इस लॉजिक को आपको ढूंढना है, और इसी तरीके से लॉजिकली आपको सोचना है, और इसी सोच को डेवलप करने के लिए आपको हम ये प्रीवियस ईयर सीरीज चला रहे हैं, तो आपको ताकि आपको ये पता चले कि एग्ज़ाम हॉल में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको थिंकिंग अप्रोच अपनानी है। तो देखिए यहाँ पर 9 नंबर इसी के साथ क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है 9 नंबर। और देखिए बात क्या है, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाते हैं एक टाइम में तो बनाइए, अदरवाइज़ इस क्वेश्चन को छोड़ देने में ही भलाई होती है। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप देखिए। बात क्या है कि यहाँ पर 12 है और ये 20 है, 18 से संबंधित क्या होगा, और 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए 12 और 20 कैसे संबंधित हैं,
ये 12 और 20 ध्यान से अगर आप देखिएगा तो ये 4 से कटने वाला संख्या है। 4 से ये भी है कटने वाला और ये भी कटने वाला है। 4 से अगर हम इसको कटाएंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये जो 4 से कटाएंगे तो 3 बार में कटेगा और 4 से ये कटाएंगे तो ये 5 बार में कटेगा। ठीक, तो इस तरीके से 3 और 5 यहाँ पर आ गया जो कि 4 से कटाने पर मिल रहा है। तो हम देखेंगे कि ये संख्या किससे कट रही है और बाकी 4 ऑप्शन जो है उनमें से कौन से ऐसी संख्या है जो कि कॉमन के रूप में कट रही है। तो ठीक, 15 को देखेंगे तो 15 और 18 ये सेम संख्या 3 से कटेगी यानी 5 बार में और ये 6 बार में। इस तरीके से पैटर्न यहाँ पर नहीं बन रहा है। अगर 30 को देखें तो ये दोनों 6 से कट रहा है, एक 3 बार में और एक 5 बार में, बिल्कुल ये फिट बैठ रहा है। अगर 35 को देखें और 18 में तो 18 और 35 किसी सेम संख्या से नहीं कट रहा है। और 42 को देखें 18 और 42 तो ये तो कट रहे हैं क्योंकि 6 से 3 बार में और 42 6 से 7 बार में। ऐसा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए क्या है कि ये है 12 और 12 में अगर 4 से भाग करेंगे 3 से 4 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक, और 3 को यहाँ पर 3 छक्के 18 कर दीजिए और यहाँ पर 2 और तो हमने आपको इसमें एक लॉजिक ये बताया कि आप इसे देखिए 4 से डिवाइड करेंगे इस 12 को तो 3 बार में, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार में, यानी 3 और 5 जो है आपको कट करके संख्या आ रहे हैं। ठीक, और 3 5 कौन कौन से ऑप्शन में आएंगे ये आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर 18 अगर 15 दोनों को देखते हैं किससे कटने वाला है तो 3 से ये 15 कटाएंगे तो ये 5 बार में, 3 से 18 कटाएंगे तो ये 6 बार में, बाकी किसी से कटेगा नहीं। तो यहाँ पर 5 6 आ रहा है तो ये तो लॉजिक नहीं बन रहा है। अब इस 18 को आप देखिए कि 18 और 35 में क्या लॉजिक मिल रहा है। तो 18 और 35 में अगर आप देखते हैं तो ये किसी से कटेगा नहीं क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है। तो अगला देखिए 18 और 30 में, ये 18 और 30 में क्या लॉजिक मिल रहा है। अगर 18 और 30 की बात करें तो यहाँ पर 6 से कट रहा है, 6 से 3 बार में 18 और 6 से 5 बार में 30। तो इस तरीके से 3 और 5 कट करके केवल 30 ही के साथ आ रहा है, इसलिए 30 आंसर होगा। और दूसरा लॉजिक इसमें ये हो सकता है कि इस 12 को 3 से भाग करेंगे तो ये 4 हो गया और 4 में 5 से गुणा कर दिए तो ये आपका 20 आ गया। उसी तरीके से 18 है, 18 कटने वाला है 6 से 3 से। ठीक, देखिए ध्यान से एक बार फिर से आपको बताते हैं। इस 12 में यहाँ पर 3 से भाग पहले किए हम, 3 से भागा दिए और क्या आ गया 4 और उस 4 में 5 से गुणा कर दिए। ठीक, यहाँ पर देखिए 18 में भी 3 से भागा दे रहे हैं तो 18 में 3 से भागा देंगे हम तो ये आपका क्या आ जाएगा, 18 में 3 से भाग देंगे तो 6 और इस 6 में फिर 5 से गुणा करेंगे तो 6 5 क्या हो जाएगा आपका 30। लॉजिक फिट बैठ रहा है। इस तरीके से आपको मल्टीपल थिंकिंग करना है और देखना है कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। यकीन मानिए ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। इसमें देखिए आपका SH है, S और H, यहाँ पर S लास्ट में H शुरू में है। तो ठीक, यहाँ पर देखिए इसी तरीके से लॉजिक को हमें ढूंढना है। तो क्या है, F और O है तो F और O क्या हुआ, तो F लास्ट में और O ठीक पहले, तो F लास्ट में और O ठीक पहले, केवल तीसरा ऑप्शन है जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इसी तरीके से स्मार्ट थिंकिंग से स्मार्ट तरीके से आपको बनाना है जो कि आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 11 नंबर मार्कर है और यहाँ पर पुस्तक है, पेन या कलम और चौक या खली है। ठीक, इस तरीके से आपके पास 4 है, इनमें से एक विषम है, मतलब 3 एक तरीके से सेम है
और चौथा इसमें से अलग है, उस अलग को पहचान करके यहाँ पर देखना है किस तरीके से अलग है। ठीक, देखिए मार्कर लिखने के काम आता है, चौक खली लिखने के काम आता है, पेन लिखने के काम आता है, बट पुस्तक पढ़ने के काम आता है। तो बाकी 3 सेम हैं और इसमें से एक दूसरा पुस्तक है जो कि अलग है। तो हम कह सकते हैं कि अलग है, ये विषम है और इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ देखिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर 12 नंबर है पिरामिड। ठीक, और यहाँ पर वृत्त है, ये बेलन है, ये घनाभ है। अब पिरामिड के बात करें तो इसमें भी हाइट होता है, घनाभ इसमें भी हाइट, बेलन इसमें भी हाइट होता है। अच्छा, और ये वृत्त है, इसमें हाइट नहीं होता है। तो इस तरीके से 12 का राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। हाइट मतलब समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो आपको हम बता दें कि पिरामिड इस तरीके से एक त्रिविमीय फिगर होता है जो कि ऊपर में हाइट होता है, उसका ऊंचाई होता है। और घनाभ जो है वो आयत को अगर ऊंचाई दे देंगे हम तो ये घनाभ बन जाएगा। और बेलन जो है वो सर्कल को एक हाइट दे देंगे तो ये बेलन बन जाएगा। लेकिन वृत्त में किसी हाइट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो हमारा राइट आंसर जो हो दूसरा हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और देखिए 13 नंबर क्या है। 13 नंबर बहुत प्यारा क्वेश्चन है, विषम की क्वेश्चन है और इस लॉजिक इसमें ढूंढना है। देखिए एक है सुनना और है चढ़ना, फिर है तैरना, फिर है दौड़ना। आपको सोचना है और कैसे सोचना है इसी तरीके को आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं किस तरीके से आपको एग्जाम हॉल में सोचना है। चढ़ना अगर बात करें हम तो ये क्या है, एक एक्शन वाला क्रिया है। दौड़ना ये भी एक्शन है, मतलब इसमें क्रिया हो रहा है। तैरना ये भी एक्शन है, बट सुनना ये एक्शन नहीं है, कार्य इसमें नहीं हो रहा है, केवल सुनने के कार्य हो रहा है। तो हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जो कि 13 नंबर का राइट आंसर है। ठीक, 14 देखिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर में क्या दिया गया है, एक एम एन है यहाँ पर। देखिए एम एन और क्या है, जे पी और बी ओ वाई और ए जेड। अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि एम एन एक दूसरे का उल्टा होते हैं, ए जेड ये भी उल्टा होता है, बी ओ वाई ये भी उल्टा होता है। बट ये जो है जे पी एक दूसरे को उल्टा नहीं होता है, इसीलिए बाकी से ये अलग है और ये राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है दोस्त, ध्यान से देखिएगा तो आप पाइएगा कि यहाँ पर जो है 61 जो कि प्राइम नंबर है, 51 प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ये 97 ये भी अभाज्य संख्या है और ये अभाज्य संख्या है 89। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक से और स्वयं से, ये मतलब दोनों केवल 2 संख्याओं से कटेगा, एक से एक स्वयं से, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 61 जो है वह अभाज्य संख्या तो है, 97 भी है, 89 भी है, लेकिन ये जो आपका 51 है यह अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस तरीके से हम आज की क्लास में 15 क्वेश्चन देखें। बाकी के आप रेगुलर क्लास करते रहिएगा, बाकी के सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप बहुत कमज़ोर हैं और किसी भी स्टेट से है तैयारी करना चाहते हैं एमएटी और एसएटी के पेपरों को, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप पेड कोर्स ज्वाइन करके और अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी 100% सिलेक्शन के चांस बन सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।